हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की दूसरी कविता गंगा वर्णन। यह मैंने आपको पहले भेज दी थी, आपने पढ़ लिया होगा कि राजा सगर के 60,000 बेटों का उद्धार करने के लिए भागीरथ राजा गंगा का अवतरण करवाते हैं और उस गंगा की शोभा कैसी है इसका वर्णन करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं। आइए पहला इसका पद्यांश पढ़ते हैं। नव उज्जवल जलधार हार हीरक सी सोहती। गंगा की नई पवित्र, उज्जवल का क्या होता है बेटा? पवित्र जल की धारा कैसी लगती है? जैसे हीरों का हार। सोहती का अर्थ है शोभायमान होता है, अर्थात गंगा की नई और पवित्र जलधारा हीरे के हार के समान सुंदर लग रही है। बीच बीच छहरती बूंद मध्य मुक्ता मणि होती। गंगा की धार में बीच बीच में जो बूंदे छहरती का क्या होता है बेटा? उछलना, छिटकना, चमकना। वो कैसी लगती है? जैसे हीरों के हार के मध्य में मोती और माणिक पिरोए गए, अर्थात गंगा के जल के अंदर उछलने वाली बूंदें ऐसी लगती हैं जैसे हीरों के हार में मोती और मणियां पिरोई गई हो। पोहती का अर्थ है पिरोना। लोल लहल लही पवन इक पै इक इमी आवत। क्या कहते हैं कि चंचल लहरें, लोल का अर्थ होता है चंचल, पवन का अर्थ हवा। चंचल लहरों को लेकर, हवा एक के बाद एक लहरों को लेकर आती है। पे इक इमी आवत, एक के बाद एक लहर हवा के साथ ऐसे आती है। जिमी का अर्थ है जैसे नरगण मनुष्य के समूह में, अर्थात मनुष्यों में मन विविध मनोरथ करत मिटावत। जिस प्रकार मन अनेक प्रकार की, मनोरथ का अर्थ है इच्छाएं, बनाता है और मिटाता है, अर्थात जिस प्रकार हमारे मन में एक के बाद एक मनोरथ अर्थात इच्छाएं बनती और मिटती रहती हैं, इसी प्रकार हवा के साथ गंगा की चंचल लहरें एक के बाद एक आती है, छिप जाती है, आती है, छिप जाती है। अब पढ़ते हैं हम बेटा। सुभग स्वर्ग सोपान सरीस सबके मन भावत। सुभग शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? अच्छा भाग्य। स्वर्ग सोपान सरीस का अर्थ है बराबर, सबके मन भावत। गंगा कैसी है कि स्वर्ग की सीढ़ी के समान सबके लिए कल्याणकारी है, अच्छी है, सबके मन को भाती है, अच्छी लगती है। सुभग स्वर्ग सोपान, स्वर्ग की सीढ़ी के समान सबका अच्छा भाग्य बनाने वाली, वह सबके मन को अच्छी लगती है। दर्शन, इसका क्या है? देखने से। मज्जन का अर्थ क्या होता है? स्नान करना, गंगा में स्नान करने से। पान करने का अर्थ है गंगा जल पीने से। त्रिविध का अर्थ है तीन प्रकार से। भय दूर मिटावत, सभी तरह के भय को दूर मिटाने वाली है, अर्थात कल्याण करने वाली है। गंगा मैया के बारे में भारतेंदु जी कहते हैं कि गंगा के दर्शन करने से, गंगा के जल का पान करने से, अर्थात गंगा के जल को पीने से, मज्जन अर्थात स्नान करने से, तीनों प्रकार से मन का, तन का भय और कलुष, हमारी जो भी तकलीफ है वह दूर हो जाती है। श्री हरि पद नख चंद्रकांत मणि द्रवित सुधारस। क्या कहते? श्री हरि अर्थात विष्णु भगवान के पद, पैर के नाखून, नख का नाखून में पहनी हुई चंद्रकांत मणि के द्रवित होने से, पिघलने से निकलने वाले सुधारस अर्थात अमृत के रूप में ब्रह्म कमंडल मंडल, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हुई भव खंडन अर्थात भव सागर से पार करने वाली सुर सर्वस। सुर का अर्थ क्या बेटा? देवताओं का सर्वस्व है। देखिए गंगा की वह महिमा गाते हुए कहती हैं कि गंगा क्या है? भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु के पांव के नाखून से
पहनी हुई चंद्रकांत मणि के द्रवित होने पर निकली हुई अमृत के समान है। ब्रह्मा जी के कमंडल की शोभा है। मंडन का क्या होता है? शोभा है। भव खंडन, भव सागर को दूर करने वाली है, भव सागर से पार करने वाली है और सभी देवताओं का सर्वस्व है। अब पढ़ेंगे शिव सिर मालती भाल, भगीरथ नृपति पुण्य फल। क्या कहते हैं कि यह भगवान शिव के सिर पर शोभायमान है। मालती, माल का क्या है? मालती के फूलों से बनी हुई माला के समान भगवान शिव के सिर पर विराजमान है। राजा भागीरथ, नृपति का अर्थ क्या होता है बेटा? राजा भागीरथ के पुण्यों का फल है। अब देखिए क्या तुलना करते हैं। एरावत गज, गज का अर्थ होता है हाथी। एरावत इंद्र के हाथी का नाम है। गिरिपति हिम, गिरी का अर्थ क्या है बेटा? पर्वत। पति का अर्थ है पर्वतों का स्वामी। कौन है? हिमालय। नग कंठहार कर, पर्वतों के स्वामी हिमालय को उन्होंने क्या माना है? एरावत हाथी माना है। कवि ने कल्पना की है कि जो हिमालय पर्वत है वह इंद्र के एरावत हाथी के समान लगता है और ऐसा लग रहा है गंगा जब वहां से निकलती है जैसे एरावत हाथी ने नग अर्थात कीमती नगों का सुंदर हार पहना हो, ऐसे ही हिमालय से निकलती हुई गंगा शोभायमान हो रही है। नगर सुबन सठ सहस परस जल मात्र उठारण। भगीरथ राजा के जो वंशज थे 60,000 सगर के पुत्रों को जल मात्र उद्धारण, अपने जल के स्पर्श मात्र से उद्धार करने वाली गंगा मैया है। अगणित धारा रूप धारी सागर संचारण, अनेक धाराओं में अपना रूप धारण करके सागर में मिलने के लिए दौड़ती चली जाती है। हिमालय से निकलती है और गंगा सागर में जाकर मिलती है। बीच में सभी का उद्धार और कल्याण करती हुई गंगा अगणित अर्थात जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जिसे गिना नहीं जा सकता, इतनी धाराओं के साथ सागर से मिलने के लिए चलती रहती है। काशी कहे प्रिय जानी ललकी भेटो जगह। गंगा मैया को काशी जो जगह है, जो स्थान है भगवान शिव की पूरी है, यह अति प्रिय है। इसलिए क्या करती है? ललकी का अर्थ है लपट कर उससे मिलने के लिए जल्दी जल्दी दौड़कर जाती है। अर्थात गंगा जब काशी में जाती है बड़ी फुर्ती से जाती है, तेजी से जाती है। सपने हूँ नहीं तजी रही अंकम लपटाई। गंगा जो है काशी पुरी को सपने में भी त्याग नहीं करती। सपने हूँ नहीं तजी का अर्थ है छोड़ती नहीं है, सपने में भी। रही अंकम लपटाई, अंक लपटाई कर क्या? अपने से लपटा कर रखती, अर्थात वहाँ निरंतर बहती रहती है। कहूँ बंधे नव घाट उच्च गिरिवर सम सोहत। अब कवि क्या कर रहा है बेटा? काशी जी में जो गंगा की शोभा है उसका वर्णन करते हुए कहता है कि कहूँ बंधे नव घाट। काशी पर गंगा के किनारे पर कहीं नए घाट बांधे गए हैं, घाट बनाए गए हैं और वो घाट कितने ऊंचे और सुंदर हैं। उच्च गिरिवर सम सोहत, सम का अर्थ है बराबर, सोहत का अर्थ है सुंदर लगते हैं, उच्च का अर्थ है ऊंचे, गिरिवर का अर्थ है पर्वतों के समूह के समान शोभायमान होते हैं। कहूँ छतरी गंगा के घाट पर, काशी जी में गंगा के घाट पर कहूँ छतरियां बनाई गई हैं। कहूँ मड़ी, मड़ी का क्या होता है? मेड़, जहाँ पर बैठने की जगह होती है। बढ़ी मन मोहत जोहत, जो बढ़ी हुई मेड़ है, बैठने की जगह बनाई गई है, वे मन को मोहने वाली है। जोहत का अर्थ है जब हम उन्हें देखते हैं। जोहने का अर्थ क्या होता है बेटा? देखना। जब हम उन मड़ियों को, छतरियों को, वहाँ के जो घाट है, वहाँ की जो शोभा है उसको देखते हैं तो वह सहज ही हमारे मन को आकर्षित कर लेती है। धवल धाम चहु और फहरत ध्वजा पताका। क्या कहते हैं? धवल धाम चहुओर, चारों ओर सफेद रंग के मंदिर बने हुए हैं। काशी जी में क्या है बेटा? चारों तरफ सफेद, धवल का अर्थ है सफेद, धाम का अर्थ है मंदिर।
बने हुए हैं फहरत ध्वजा पताका। और उन मंदिरों के ऊपर क्या है बेटा? ध्वजाएं। ध्वजा का क्या है बेटा? ध्वजा। और पताकाएं फहराती रहती है, लहराती रहती है। धरहत घंट धुनी धमकत धूसा करी साका। कहीं पर क्या है? घंटों की धुनी बजती रहती है, कहीं पर धूसा। ये सब क्या है बेटा? वाद्य यंत्र हैं जिनकी आवाज गंगा नदी के किनारे पर सुनाई देती है। धूसा आदि बड़े ऊंचे स्वर में उनका स्वर हमें सुनाई देता है। मधुरी नौबत बजत, कहीं पर सुंदर नौबत बज रही है। कहूं नारी नर गावत, कहीं पर नर नारी खुद ही गीत गा रहे हैं, गंगा महिमा की शोभा को गा रहे हैं। वेद पढ़त कहूं द्विज, द्विज का क्या बेटा? ब्राह्मण। योगी जन क्या कर रहे हैं? कहीं पर वेद पढ़ रहे हैं। कहूं योगी ध्यान लगावत, कहीं पर कुछ तपस्वी लोग, योगी जन ध्यान लगा रहे हैं। अर्थात गंगा नदी के किनारे पर जहाँ सफेद रंग के चारों तरफ मंदिर बने हैं, ध्वजा पताकाएं फहरा रही है, कहीं पर घंटी की ध्वनि सुनाई देती है, कहीं पर धूसा बजते हैं, कहीं पर मधुर नौबत बजती है, कहीं नर नारी गाते हैं, कहीं पर ब्राह्मण वेद पढ़ते हैं और कहीं पर योगी जन ध्यान लगाते हैं। कहूं सुंदरी नहात वारी कर युगल उछारत। वारी का अर्थ होता है बेटा जल, कर युगल का अर्थ है दोनों हाथों से, कर का अर्थ है हाथ, युगल का अर्थ है दो। क्या कहते हैं कि कहीं गंगा नदी के अंदर कहाँ की वर्णन है? ये है शिवपुरी, काशी जी का वर्णन है। वहां जो गंगा की शोभा है उसका वर्णन है कि कहूं पर सुंदरी अर्थात सुंदर महिलाएं स्नान कर रही हैं और अपने दोनों हाथों से वारी अर्थात जल को उछाल रही है। जुग अंबुज मिली मुक्त गुच्छ मनु सुच निकारत। जब वो सुंदर महिलाएं स्नान करते हुए दोनों हाथों से पानी को उछालती हैं तो कवि कहता है उस समय कैसा लगता है? अंबुज का अर्थ होता है बेटा कमल पुष्प। जिस प्रकार कमल पुष्प उनको देखकर क्या लगता है? जैसे कमल का फूल मुक्त गुच्छ, मुक्त का अर्थ है मोती, गुच्छ का अर्थ है गुच्छा, मोतियों का गुच्छा, सुच का अर्थ है बड़ी पवित्रता से, बड़ी सफाई से निकाल रहा है। ऐसे लगता है जैसे कमल के पुष्प से मोतियों के गुच्छे निकल रहे हों जब वो महिलाएं अपने हाथों से पानी को उछालती हैं। तो कवि ने ऐसी कल्पना की है। धोवत सुंदरी बदन करत अति ही छवि पावत, कि जब सुंदर महिलाएं अपने बदन शरीर को धोती हैं, स्नान करती हैं तो बड़ी ही सुंदर छवि का अर्थ शोभा दिखाई देती है। वारिधि नाते ससी कलंक मनु कमल मिटावत। उन्हें देखकर कवि क्या कल्पना करता है? वारिधि अर्थात समुद्र के नाते, शशि कलंक, शशि का अर्थ है चंद्रमा के कलंक को जैसे कमल पुष्प मिटा रहे हूँ। उनको देख करके ऐसे लगता है जैसे समुद्र चांद के कलंक को धो रहा हो। सुंदर शशि मुख नीर मध्य इमे सुंदर सोहत। अब तीसरी कल्पना क्या की है? शशि मुख चांद जैसा मुख, नीर मध्य अर्थात पानी के मध्य में, इमी का अर्थ है इस प्रकार सुंदर दिखाई देता है। सुंदर महिलाओं का चांद जैसा मुख पानी के मध्य में इस प्रकार सुंदर दिखाई देता है जैसे, क्या कहता है कवि? कमल बेली लह लही नवल कुसुमन मन मोहत। जिस प्रकार कमल पुष्प की बेल, नवल का अर्थ है नए कुसुमों से, कुसुम का अर्थ है नए फूलों के साथ लहरा रही हो और मन को मोह रही हो, इसी प्रकार सुंदर महिलाओं का चांद जैसा मुख दिखाई दे रहा है। अब लास्ट में कवि क्या कहता है कि डिठी अर्थात दृष्टि जहीं जह जात रहत तित ही ठहराई, कि गंगा नदी की शोभा देखने के लिए दृष्टि जहाँ भी जाती है वहीं पर ठहर जाती है। अर्थात जो कुछ भी शोभा हम देखते हैं, देखते के देखते ही रह जाते हैं। डीठी जहीं जह जात रहत तित ही ठहराई, तित ही का अर्थ है वहीं की वहीं ठहर जाती है। गंगा छवि, गंगा की सुंदरता, गंगा की शोभा हरिश्चंद्र जी कहते हैं कछु बरनी ने जाई, कि
गंगा की शोभा का वर्णन कुछ किया नहीं जा सकता। कबीर कहता है कि यथासंभव, जितना मुझसे संभव था मैंने गंगा की शोभा का वर्णन कर दिया है, पर उसकी असली शोभा का वर्णन शब्दों से किया नहीं जा सकता। कछु वर्णि न जाई का अर्थ क्या है बेटा? कि गंगा की शोभा को शब्दों में बांधना संभव नहीं है। कुछ ही शब्दों से हम थोड़ा सा उसका आभास करा सकते हैं, पूरी तरह से उसकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। अब बेटा आपकी यह दूसरी कविता थी। सभी पंक्तियों के नीचे कुछ एक शब्दों के अर्थ भी लिखे हुए हैं। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई कहीं भी समझने में दिक्कत आती है तो वो मैं आपको अगली बार करवाऊंगी। ठीक है बेटा?